गांव में राजू तोता और मानो चील रहते थे। राजू तोता मानो चील का शौहर था और बहुत ही काहिल था। ना ही घर में कोई काम करता और ना ही कमा कर लाता। मानो चील घर में भी काम करती और फिर बाहर से भी कमा कर लाती। मानो काम पर जाने लगी तो राजू तोता मानो चील से कहने लगा, अपनी मालकिन से कहना कुछ पैसे दे दे, हमें जरूरत है। मेरे दोस्त की शादी आ रही है, मुझे खरीदारी करनी है। और हाँ, जल्दी आ जाया करो काम करके। ये जो तुम बाहर काम के बहाने फिरती हो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मानो चील राजू तोते से कहने लगी, राजू, मैं बाहर भी काम करूं और घर में आकर तुम्हारी बातें भी सुनो। इतनी फिक्र है ना, खुद कमा कर लाया करो ताकि मैं घर रह सकूं। और पैसे अभी तो पिछले महीने भी तुमने कहा तो मैंने ज्यादा मांग लिए। इस दफा वो भी कटौती होनी है, तुम अपने खर्चे कम करो। अच्छा अच्छा, ज्यादा बहस ना किया करो मेरे साथ। जब मर्जी आओ खाना पका कर रख जाया करो। मानो चील राजू तोते की बातें सुनकर फिर उड़ गई और अपने काम पर जाने लगी। मानो चील जैसे ही अपने काम पर जाती, राजू तोता पीछे से बिस्तर तोड़ता, आराम करता। मानो चील गांव में बाग की हिफाजत करती और पौधों को पानी देती थी। मानो चील को मानो की दोस्त टूनी मिली और फिर टूनी चिड़िया मानो चील से कहने लगी, मेरी दोस्त, तुम कितना काम करती हो, फिर घर के भी काम करती हो। तुम अपने शोहर से कहा करो मेहनत करे। तुम कब तक इस तरह उसके अखराजात बर्दाश्त करोगी? बस टूनी, उसको जैसे मर्जी कहो, वो नहीं सुनता। तुम दुआ किया करो अल्लाह जी मेरे हक में बेहतर करें। मैं खुद चाहती हूँ कि वो काम करे और बुरी आदतें छोड़ दे। और फिर से मानो चील काम में लग जाती है। एक दिन मानो चील काम से वापसी पर घर जा रही होती है। मानो को अपनी नई दोस्त चम्मू चिड़िया मिलती है। मानो चील चम्मू चिड़िया से कहने लगती है, चम्मू, तुम कैसी हो? अभी मानो चील उससे बात ही कर रही होती है कि उधर एक गोल्डी कबूतरी तेजी से उड़कर आ जाती है। गोल्डी के पीछे कालू कौवा लगा होता है। गोल्डी बचाओ बचाओ कहती है और फिर मानो चील के पास आ जाती है। मुझे बचाओ, शरीर कालू कौवा मेरा पीछा कर रहा है और मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा है। मुझे मदद की जरूरत है। मानो चील गोल्डी से कहती है, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? गोल्डी मानो चील से कहती है, मुझे बस पनाह चाहिए, कुछ दिन के लिए। मेरे अंडे देने का मौसम है। जैसे ही मेरे बच्चे निकल जाएंगे, मैं अपने घर चली जाऊंगी। मानो चील गोल्डी की मदद करती है और उसको अपने घर ले आती है और फिर घर आकर गोल्डी से कहती है, ये मेरा घर है, तुम यहाँ महफूज हो। मेरे शोहर होते हैं घर में, मैं उन्हें भी बता दूंगी। जब तक चाहो तुम यहाँ रह सकती हो। और फिर मानो चील राजू तोते से गोल्डी के बारे में बात करती है और फिर राजू तोते को गोल्डी के बारे में बता देती है। अगले दिन मानो चील काम पर जाने लगती है और गोल्डी से कहती है, गोल्डी, मैंने स्टोर में घोंसला रख दिया है, तुम वहाँ अंडे दे सकती हो। और जब मैं घर आऊँ तो तुम घर आ जाया करना। तुम वहाँ पर महफूज हो, क्योंकि वो कमरा बाकी कमरों के काफी पीछे है। तुम्हें वहाँ कोई भी नहीं तंग करेगा। और फिर मानो चील काम पर निकल जाती है और गोल्डी अपने घोंसले के पास आ जाती है और घोंसले में बैठ जाती है। गोल्डी घोंसले में एक दिन एक अंडा देती है, फिर अगले दिन दूसरा अंडा देती है और उसकी हिफाजत करने लगती है। उस कमरे से कहीं नहीं जाती। फिर तीसरे दिन गोल्डी वहां पर एक सुनहरी अंडा देती है, जिसको देखकर गोल्डी बहुत खुश हो जाती है। और फिर गोल्डी अंडों की हिफाजत के लिए उसके ऊपर जाल बिछा देती है ताकि उन अंडों पर किसी की नजर न पड़े। और फिर गोल्डी सुनहरी अंडे के बारे में सोचने लगती है, इस अंडे से तो बहुत ही खूबसूरत बच्चा निकलेगा। मुझे अंडों की और भी ज्यादा हिफाजत करनी होगी। गोल्डी अपने अंडों को छोड़कर कहीं भी ना जाती। और फिर एक दिन मानो चील गोल्डी के लिए खाना उसी जगह ले आती और फिर गोल्डी से कहती, गोल्डी, तुम खाना खाने भी आज नहीं आई, तुम्हें क्या हो गया है? तुम कमरे से बाहर क्यों नहीं निकलती? बस मानो चील, मुझे इन अंडों की बहुत ज्यादा हिफाजत करनी होगी। मैं यही इन अंडों के पास ही खाना खाया करूंगी। मैं सोने रात को आ जाया करूंगी। दूसरी तरफ राजू तोते को भी शक होने लगता है। कोई ना कोई तो गड़बड़ है। अंडे देने के बहाने ये उठ के बाहर ही नहीं आती। अब तो 3 दिन हो गए,
इसने बाहर आकर खाना भी नहीं खाया। मुझे जाकर देखना होगा। राजू तोता अपने मन में ही सोचने लगता है और फिर रात के वक्त गोल्डी सोने के लिए मानो चील के पास आ जाती है। मानो चील और गोल्डी दोनों सोए होते हैं और फिर राजू तोता चुपके चुपके से कमरे में आता है और आकर जब अंडे देखता है तो सुनहरी अंडा देखकर राजू तोता हैरान रह जाता है और फिर जाल अंडों के ऊपर से पीछे करता है। अच्छा, तो ये राज की बात है। सुनहरी अंडा, सोने का अंडा। इसका मतलब है गोल्डी अपने सोने के अंडे की हिफाजत कर रही है। हाँ, क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि सुनहरी अंडा मेरे पास आ जाए। और फिर राजू तोता एक ऐसा प्लान बनाता है जिसके तहत वो सुनहरी अंडा भी ले सके और साथ ही गोल्डी को ज़िबा करके उसके अंदर जितने भी सोने के अंडे हैं वो सारे निकाल कर बेच सके और वो अमीर हो जाए। इस तरह की साजिशी बातें राजू तोता सोचता रहता है और फिर गोल्डी अपने अंडों की हिफाजत कर रही होती है और मानो चील अपने काम पर निकल जाती है और फिर राजू तोता गोल्डी के पास आता है और गोल्डी से कहने लगता है, गोल्डी, तुम्हें मानो चील बुला रही है। वो बहुत ज्यादा बीमार हो गई है, तुम जल्दी आओ। गोल्डी जैसे ही राजू तोते की बात सुनती है कमरे में आती है। राजू तोता गोल्डी को बेहोश कर देता है। गोल्डी बेहोश हो जाती है और राजू तोता गोल्डी को ज़िबा करने का प्रोग्राम बना चुका होता है ताकि वो सोने के अंडे हासिल कर सके और फिर राजू तोता से गोल्डी को ज़िबा कर देता है और उसके अंदर से कुछ भी नहीं निकलता, सिर्फ खून ही खून होता है। राजू तोते ने लालच की और लालच का अंजाम तो हमेशा बुरा ही होता है और फिर राजू तोता वहां से भाग जाता है। मानो चील जैसे ही गोल्डी को इस हाल में देखती है और बहुत परेशान हो जाती है। राजू तोता कहाँ भाग सकता था, आखिरकार उसको पकड़े ही जाना था। राजू तोते को उम्र कैद की सजा मिल जाती है। राजू तोता अपनी सजा काटने लगता है और फिर मानो चील राजू तोते के पास आती है और कहने लगती है, इस दफा मैं तुम्हें नहीं बचा सकती। तुमने जुर्म ही इतना बड़ा किया है। तुम्हें उम्र कैद की सजा हो चुकी है। अब उम्र भर यहाँ पे बैठकर पछताओ। और फिर राजू तोते को अपनी गलती का एहसास तो होता है लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता क्योंकि उसने लालच की थी और लालच का अंजाम बहुत बुरा होता है। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है कि लालच बुरी बला है। हमें लालच नहीं करनी चाहिए क्योंकि गोल्डी ने सुनहरी अंडा दिया था। वो अंडा सोने का अंडा नहीं था लेकिन राजू तोते ने सुनहरी अंडा देखकर सोने का अंडा समझ लिया और फिर अमीर होने की वजह से गोल्डी को ही ज़िबा कर डाला लेकिन उसको कुछ भी ना मिल सका। प्यारे बच्चों, अगर आप इसी तरह की मज़ीद कहानियाँ देखना और सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।